आपने देखा होगा कि दुनिया में जब भी किसी बड़े सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है या उसकी असैसिनेशन हुई है तो उसका जो खामजा है ना वो तकरीबन पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। जैसे 1914 की बात कर लें तो फ्रांस फर्डिनेंड की बात करेंगे हम, उनकी असैसिनेशन के बाद अलायंस एक्टिवेट हुई और कुछ ही हफ्तों में दुनिया एक बड़ी जंग में चली गई थी। और ये दिखाता है कि एक लीडर की मौत जो है वो कैसे चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 की। उसके बाद अगर हम 1865 की बात करें तो अब्राहम लिंकन की बात करेंगे। उनकी किलिंग के बाद अमेरिका के रिकंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो ज्यादा अनस्टेबल हो गया था और रेशियल टेंशन जो बढ़ गई थी, जिसका असर जो है वो तकरीबन डेकेड्स तक रहा। इसी तरह अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो क्वीन एलिजाबेथ II की बात करेंगे हम। उनके वफात से कॉमनवेल्थ और मोनार्की सिस्टम पर ग्लोबल डिबेट शुरू हुई और कई कंट्रीज ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो है वो रिकंसिडर। इसमें मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। बल्कि अगर मैं कहूँ कि पूरी उम्मत मुसलमान के सुप्रीम लीडर थे तो ये कहना जो शायद गलत नहीं होगा। उनकी डेथ जो है वो ईरानी स्टेट मीडिया ने भी कंफर्म कर दी है और उसमें 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग अनाउंस किया है। अगर हम पीछे चले जाएं तो 1989 से खमनाई साहब ईरान के सुप्रीम लीडर थे, ठीक है। यानी तकरीबन 37 साल तक वो अपने मुल्क और मिडिल ईस्ट की सियासत पर गहरा असर रखते थे। लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी स्पेशली ईरान और यूएस इसराइल के बीच की जो टेंशन है वो पिछले कुछ साल से एस्केलेट हो रही थी। और जब ईरान के सबसे पावरफुल लीडर की मौत हुई है और रीजन की जो स्टेबिलिटी है ना और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन पर बहुत गहरा असर होगा। लोग दुख और शौक दोनों शो कर रहे हैं और वर्ल्ड लीडर्स ने भी हिस्टोरिक मोमेंट पे रिएक्शन दिए हैं। और इनके रिएक्शन तो आपको मालूम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एक सिंपथी में एक दो ट्वीट कर दें या एक दो जुमले बोल दें, ऐसे कुछ कह देंगे, क्योंकि कंडेम तो ये उसे कर नहीं सकते। ऐसे जब मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कभी कभी एक लीडर की जो डेथ है ना वो पूरी दुनिया की सियासत जो है ना वो बदल के रख देता है। प्लाटो ने कहा था कि द मेजर ऑफ अ मैन इज व्हाट ही डज विद पावर। दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो जो लोग पाकिस्तान या किसी और कंट्री के एक्शंस को जज कर रहे हैं और कहते हैं कि ये क्यों नहीं बोल रहे, ये क्यों नहीं लड़, बॉम्ब क्यों नहीं करा देते भाई, तो उनका लॉजिक अक्सर जो सिंपलिस्टिक, जहलाना और इनकम्प्लीट होता है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इतने सिंपल नहीं होते। हर एक्शन के पीछे जो है डिप्लोमेसी, अलायंस, इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर रिस्क और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज के हिसाब से होता है। अगर कोई स्टेट डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन ले लेती है तो इसका असर जो है वो एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरे रीजन पर या वर्ल्ड स्टेबिलिटी पर पड़ता है। मतलब ये कि पब्लिक आउटरीच या इम्पेशंस अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सब कुछ जल्दी और विजिबल डिसीजन से सॉल्व नहीं होती। ऑफ्टन स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट भी एक कैलकुलेटेड और सर्वाइवल बेस्ड चॉइस होती है।